नमस्ते बच्चों। रघुवंश का त्रयोदश सर्ग हम लोग पढ़े थे। पिछले कई वीडियो में हम लोग 7 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम उसका 8वां और 9वां श्लोक पढ़ेंगे। बीए ऑनर्स संस्कृत प्रथम वर्ष में तृतीय पत्र के भाग क में यह रघुवंश निर्धारित किया गया है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्वहन क्रियायाः अस्याच्छमंभः प्रलय प्रवृद्धं मुहूर्तवक्त्रावरणं बभूव। तो आइए इसका पदच्छेद करें। पदच्छेद में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रसातलाद आदि भवेन जो था उसको अलग अलग कर देंगे। रसातलात आदि भवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्वहन क्रियाया। अब ये सामासिक पद है इसलिए इसको अलग नहीं किया गया। अस्य अच्छम अंभः प्रलय प्रवृद्धम मुहूर्तवक्त्रावरणं बभूव। इसका मूल वाक्य है, क्रियापद हम देखें तो इस वाक्य में क्रियापद है बभूव, अर्थात हुआ। क्या हुआ? तो कहते हैं वक्त्रावरणं बभूव। वक्त्र कहते हैं मुख को और आवरण कहते हैं मुख को ढकने वाला जो भी क्रिया प्रक्रिया या वस्त्र है उसको कहेंगे वक्त्रावरण। वक्त्रावरण से तात्पर्य है यहाँ पर घूंघट। तो वक्त्रावरणं बभूव अर्थात मुख का घूंघट हुआ। किसके मुख का घूंघट हुआ और कौन हुआ? तो इसके लिए हम कहेंगे अस्य। अस्य यानी समुद्र का वर्णन चल रहा है तो समुद्रस्य। समुद्रस्य वक्त्रावरणं बभूव। क्या समुद्र का क्या घूंघट बना? तो कहते हैं अंभः। जल, समुद्र का जो जल है वो घूंघट बना। किसका? तो कहते हैं भुवः। भुवः अर्थात पृथिव्याः। तो इस समुद्र का जो जल है वो कभी पृथ्वी का घूंघट बना था या बना करता है। ये इसका मूल वाक्य है। अस्य समुद्रस्य अंभः जलम भुवः, और भुवः कहते पृथ्वी का, वक्त्रावरणम अर्थात घूंघट, बभूव अर्थात हुआ। अन्वय देखा जाए। आदि भवेन पुंसा। आदि भवेन, आदौ भवतीति आदि भवः। जो आदि में, सृष्टि के आदि में जो हुआ या जो उत्पन्न हुआ, ऐसे पुंसा, ऐसे पुरुष के द्वारा। तो ऐसा पुरुष कौन है? तो भगवान विष्णु के संदर्भ में है, जब उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल में गई हुई इस पृथ्वी को बाहर निकाला था। तो उसी पौराणिक आख्यान की ओर कालिदास का निर्देश है कि आदि भवेन अर्थात वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा रसातलात, रसातल में गई हुई पृथ्वी को भुवः, रसातलात
रसातल से भुवः अर्थात पृथ्वी को उद्वहन क्रियायाः प्रयुक्तः। उद्वहन का तात्पर्य ऊपर निकालना। जो रसातल में पड़ी चली गई थी यह पृथ्वी, उसको इन्होंने ऊपर निकाला। तो उद्वहन क्रियायाः प्रयुक्तः। जिस विष्णु ने रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी को निकाला। यहाँ उद्वहन से एक और व्यंजना होती है। उद्वहन का तात्पर्य है विवाह भी होता है। उद पूर्वक वह धातु उद्वाह, उद्वाहो विवाह। तो विवाह अर्थ भी यहाँ आता है कि जिस आदि पुरुष भगवान विष्णु के द्वारा इस पृथ्वी से विवाह किया गया, ऐसा कुछ व्यंजित होता है। नायक नायिका का भाव भी व्यंजित होता है। तस्य प्रलय प्रवृद्धम, प्रलय काल में प्रवृद्धम अस्य अच्छम अंभः, प्रलय काल में बढ़ा हुआ, अस्य अर्थात समुद्र से। जब प्रलय काल आता है तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है पृथ्वी पर। पृथ्वी जलाच्छादित हो जाती है। तो कहते हैं प्रलय प्रवृद्धम अस्य अच्छम अंभः, प्रलय काल में बढ़ा हुआ अस्य समुद्रस्य, जो अच्छम अंब, अच्छ कहते हैं निर्मल स्वच्छ जो जल है, उस जल से मुहूर्त वक्त्रावरणम बभूव। ऐसा लगता है पृथ्वी अंदर चली जाती है, पृथ्वी के ऊपर जल ही जल दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जल रूपी घूंघट डाल रखी है। तो इसी समुद्र के जल से वह पृथ्वी घूंघट किया करती है प्रलय काल में। ये इसका अन्वय और सामान्य अर्थ हमने आपको बतलाया कि आदि भवे नपुंसा रसातलात् भुवः उद्वहन क्रियायाः प्रयुक्तः तस्य प्रलय प्रवृद्धम अस्य अच्छम अंभः मुहूर्त वक्त्रावरणम बभूव। अब इसका शब्दार्थ देख लें। आदिभवेन, तो आदिभव वही प्रथम उत्पन्न, पुंसा वराह रूपी पुरुष के द्वारा, रसातलात् रसातल से, भुवः अर्थात पृथ्वी का, उद्वहन क्रियायाः निकाला गया या विवाह किया गया, प्रयुक्तः किया गया था, प्रलय प्रवृद्धम, प्रलये प्रवृद्धम, प्रलयावस्था में प्रलय काल में बढ़े हुए, अस्य अर्थात पृथ्वी के, अच्छम अच्छम अर्थात स्वच्छ, अंभ जल, जल से, मुहूर्त वक्त्रावरणम क्षण भर के लिए चेहरे का घूंघट हुआ। भावार्थ में स्पष्ट है कि पहले उत्पन्न वराह रूपधारी विष्णु द्वारा रसातल से पृथ्वी को निकाला या विवाह किया गया था। प्रलय काल में इसी समुद्र का बढ़ा हुआ जल कुछ समय के लिए पृथ्वी के घूंघट जैसा दिखाई पड़ रहा था या पड़ता है। तो इस तरह से समुद्र का एक प्रकारांतर से प्रलयावस्था में पृथ्वी भी इस समुद्र के जल से आप्लावित हो जाया करती है, इसका संकेत कालिदास ने किया। आगे देखते हैं। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः स्वयं तरंगाधरदान दक्षः
अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति पिबत्यसौ पाययते च सिंधु। यहाँ थोड़ा सा समुद्र और नदी का श्रृंगारिक वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम इसका पदच्छेद थोड़ा देख लें। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भाः, दोनों अलग अलग पद हैं। स्वयं तरंगाधरदान दक्षः, ये सामासिक पद है। अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति, ये भी सामासिक पद है। पिबत्यसौ, तो पिबत्यसौ में पिबती है प्लस असौ है। और पाययते च सिंधु, इसका जो मूल वाक्य है इसमें हम क्रियापद देखें, दो क्रियापद का प्रयोग किया गया है। एक तो है पिबती और दूसरी ऋजंत की क्रिया है पाययते, पिलाता है। तो पिबती अर्थात पीता है और पाययते मतलब पिलाता है। कौन? तो कहते हैं असौ। असौ कः? समुद्रः। समुद्रः पिबती पाययते च, समुद्र पीता है और पिलाता है। क्या पीता और पिलाता है? तो कहते हैं, ऊपर के जब हम प्रसंग पढ़ेंगे तो उसका ये भाव आता है कि अधरम, अधर, अधर कहते हैं निचला जो ओष्ठ है, होंठ है, उसको अधर कहा जाता है। तो यह समुद्र ओठ को पीता है और पिलाता है, होठों को पीता है और पिलाता है। किसके होठ को पीता पिलाता है? तो कहते हैं नद्याः। नद्याः अधरम पिबती पाययते च। तो असौ नद्यः अधरम पिबती पाययते च। कैसा है वह? अब इसके लिए हमें तो ये इसका मूल वाक्य हो गया, असौ पिबती पायते च। अन्वय इसका देखें, स्वयं तरंगाधरदान दक्षः। स्वयं अर्थात खुद, तरंगाधरदान दक्षः, तरंग समुद्र में जो लहरें उठती हैं, लहरों को ही तरंग कहा जाता है। तो तरंगाधर, तरंग एव अधरः, तरंग रूपी जो अधर है, तरंग और अधर रूपक समास किया है यहाँ पर। और तरंगाधरे, तरंगाधरस्य दाने दक्षः यः सः, तरंग रूपी अधरों को दान करना, दान मतलब देना, और उसमें जो दक्ष है, चतुर है। तो यह समुद्र कैसा है? असौ कीदृशः? तो कहते हैं तरंगाधर दान दक्षः, तरंग रूपी अधरों को, अर्थात ये तरंग तरंग नहीं है मात्र, अपितु समुद्र के ये अधर हैं, होठ हैं, और इन होठों को देने में जो दक्ष है। तो तरंगाधर दान दक्षः समुद्रः। और सिंधु, सिंधु यहाँ पर नदी के अर्थ में है। सिंधु कैसी है? तो कहते हैं प्रकृति प्रगल्भाः। प्रकृति कहते हैं स्वभाव से ही, प्रगल्भ मतलब चतुर। प्रकृति प्रगल्भाः सिंधु,
स्वभाव से ही चतुर है। किस काम में चतुर है? तो कहते हैं मुखार्पणेषु, मुखार्पण करने में, मुख को अर्पण करने में, अर्थात मुख को देने में। क्योंकि सामान्य प्रक्रिया ये है कि नदियाँ जाती हैं और समुद्र में जा कर के मिल जाया करती हैं। तो समुद्र में मिलती हैं स्वभाववश वो समुद्र में जाती हैं, मिलती हैं। जहाँ पर इन दोनों के जल का संगम होता है, वहाँ की स्थिति को आप कल्पना करें कि इधर से नदी का जल जा रहा है, स्वभाव से ही चतुर है, चंचल है नदी का जल, और वो जाता है और वहाँ समुद्र में भी समुद्र के जल की लहरें भी उठती हुई आती हैं और फिर ये दोनों जल आपस में मिल जाया करता है। तो समुद्र का जो जल जाके मिल रहा है, अर्थात उसका मुहाना, नदी का मुहाना जा करके उसमें मिल रहा है। तो कवि ने कल्पना किया कि ये मुहाना नदी का मुखदान करना है, मुखदान, मुख को अर्पण करना है, अर्थात अपने मुख को अर्पण करती है, प्रदान देती है। और उसमें प्रकृति प्रगल्भा, स्वभाव से ही वो चतुर है, बहुत तेजी के साथ चूंकि वो जल जाकर के मिलता है, इसीलिए प्रकृति प्रगल्भा कहा। तो सिंधु कैसी है, नदी कैसी है? तो मुखार्पणेषु, मुख अर्पण करने में, प्रकृति प्रगल्भा अर्थात अत्यंत चतुर है। और समुद्र कैसा है? तो तरंग रूपी अधरों को दान देने में वो भी दक्ष है। नायक नायिका के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है नदी और सागर का। तो ये दोनों मुखदान में और अधर दान में चतुर हैं, इसलिए अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति असौ, असौ समुद्र, ये जो समुद्र है कैसा व्यवहार करता है? तो कहते हैं अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति। सामान्य कहते हैं साधारण को, कलत्र कहते हैं स्त्री को। सामान्य स्त्री का वृत्ति कहते हैं व्यवहार को। सामान्य स्त्री के साथ किया जाने वाला जो व्यवहार है उसको कहेंगे सामान्य कलत्र वृत्ति। और सामान्य स्त्री के साथ किया जाने वाला व्यवहार जहाँ पर न हो उसको कहेंगे अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति। असाधारण, एक साधारण नायिका होती है और एक एक होती है स्वीया, स्वीया, परकीया और साधारण, ये नायिका का भेद है। तो यहाँ स्वीया, अनन्य से तात्पर्य है स्वीया, अर्थात अपनी व्यक्तिगत नायिका के साथ, व्यक्तिगत जो स्त्री के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसकी तरह ही सामान्य अर्थात असाधारण स्त्री के साथ, अर्थात अपनी नायिका के साथ जो व्यवहार नायक करता है, ठीक वही व्यवहार असौ समुद्र वो यहाँ पर करता है। तो क्या व्यवहार करता है? तो कहते हैं अधरम पिबती पाययते च, अधर को पीता है और पिलाता है, होठों को पीता है और पिलाता है। तो आइए इसका शब्दार्थ देखिए। स्वयं अर्थात अपने, तरंगाधर दान दक्ष, तरंग रूपी अधरों को देने में जो कुशल है। मुखार्पणेषु, और मुख अर्पण करने में प्रकृति प्रगल्भा, स्वभाव से ही चतुर जो सिंधु अर्थात नदी है। ये दोनों अनन्य सामान्य कलत्र वृत्ति, असाधारण स्त्री के साथ प्रेम व्यवहार की भांति
सामान्य स्त्री नहीं, असाधारण। अर्थात स्वीया नायिका के साथ प्रेम व्यवहार जैसे वो करता है, नायक करता है अपनी नायिका के साथ, असो उसी तरह से यह समुद्र अधरम पिबती, जल को अधरम पिबती अर्थात होठों को पीता है, और पाययते पिलाता है। भावार्थ से स्पष्ट और होगा, यह समुद्र अपने तरंग रूपी होठों को देने में कुशल है और अपने मुख प्रदान करने में नदी भी स्वभाव से ही चतुर है, इसलिए व्यक्तिगत नायिका से व्यवहार की भांति यह समुद्र होठों को पीता है और पिलाता है। तो इस तरह से नदी और सागर के जल के मिलन का वर्णन कवि ने नायक नायिका के रूप में किया। समासोक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो 2 श्लोक आज हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में आगे हम लोग आगे वाले श्लोक को पढ़ेंगे। नमस्कार।